मेरा नाम दिलखुश सिंह, मैं आप सभी का इलाइट स्कॉलर्स चैनल के पहले वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल पे इंग्लिश के सारे सेक्शन को कवर करने वाला हूं, इसलिए आप घबराएं नहीं। आप हमसे, आज मेरा पहला वीडियो है, आज से लगातार आप जुड़े हुए रहिए। और मैं पहले बता दूं थोड़ा सा कि मैं इंग्लिश के जितने भी सेक्शन होते हैं, चाहे ग्रामर सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन में ले लीजिए रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, चाहे वगैरह वगैरह जो भी सेक्शन है सभी को मैं इसमें कवर करने वाला हूं। इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर के बेसिक रूल्स के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स को हम समझेंगे, है ना। ग्रामर से स्टार्टिंग में छोटी जो बेसिक होती है, बेसिक चीजों को पढ़ते पढ़ते आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और टॉप लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ चाहे 10th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आप सभी का यहाँ स्वागत है, क्योंकि यहाँ सभी के लिए उस प्रकार का कंटेंट रेडी करके कंटेंट तैयार करेंगे और हम आपको डिलीवर करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ग्रामर होता क्या है। ग्रामर के बारे में लिखना चाहते हैं, ग्रामर लिखते हैं। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर is a set of rules through we use language in a correct manner। तो ग्रामर क्या होता है? तो हम बोलेंगे ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या होता है? रूल्स का एक सेट होता है जिसकी मदद से वी यूज लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं एक करेक्ट मैनर में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज आखिर क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। Language is a medium which we express our ideas, feeling और इमोशन। अब हम लोग लैंग्वेज के बारे में लिखे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो हम लिखे लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज एक माध्यम, लैंग्वेज क्या है? माध्यम है। विच वी एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं आवर आइडिया के रूप में, फीलिंग या फिर इमोशन के रूप में। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स हम लोग आज सिर्फ ग्रामर का एक बेसिक बुनियादी जिसको बोलते हैं बेस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ड्स किसको बोलते हैं या सबसे बेसिक हम लोग, मुझे पता है कि आप सभी को मालूम होगा, फिर भी एक बार हम लोग क्या कर रहे थे जिससे हमको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वर्ड्स किसको बोलते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर मीनिंग। वर्ड्स क्या होता है? तो वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स जो है ना, वह लेटर्स का ग्रुप है ना। दो से ज्यादा लेटर, दो या दो से ज्यादा लेटर मिलके क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। लेकिन क्या अगर हम केवल दो या दो से ज्यादा लेटर को मिला के वर्ड तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ड्स का एक डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है अ पार्टिकुलर मीनिंग, जो एक्सप्रेस करता है एक पार्टिकुलर मीनिंग का। मतलब क्या कि हम लेटर का तो ग्रुप रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा उसका पार्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए। सपोज दैट अगर कोई बच्चा बोलता है कि GOP ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा लेटर इसमें मिला हुआ है, लेकिन बताइए GOP क्या ये वर्ड्स है क्या? तो आप बोलेगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि GOP या ग्रुप ऑफ लेटर्स है, नो डाउट, बट ये जो GOP है इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग है क्या? नहीं मीनिंग है। तो इसलिए यह वर्ड्स नहीं कहलाएगा, ये नो वर्ड, ये वर्ड नहीं। लेकिन वहीं अगर हम दे रहे GOD, तो गॉड मींस क्या होता है? देवता, भगवान। तो यह क्या है? यह एक पार्टिकुलर मीनिंग देता है, और यह पार्टिकुलर यदि मीनिंग देता है तो यह वर्ड्स है, क्योंकि यह सबसे पहली बात ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दूसरी बात एक पार्टिकुलर मीनिंग भी कन्वे कर रहा है यानी दे रहा है, इसलिए यह वर्ड्स है। अब हम लोग समझेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस आखिर सेंटेंस ठीक है, चल रहा है। चलिए अब हम लोग समझेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझे कि ग्रामर क्या होता है, उसके बाद फिर समझे कि लैंग्वेज क्या होता है, फिर हमने वर्ड्स के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है? तो वही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस के बारे में समझेंगे। देखिए सेंटेंस के बारे में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या? आखिर ये क्यों लिखे हैं? तो बस इसको कुछ एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये लिखे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, जिसे लिखेंगे मेहमानों, हिंदी में लिखते हैं मेहमानों को थाली में बैठाकर खिलाओ। थाली में बैठाकर खिलाओ। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं पिताजी को उबालकर कॉफी पिलाओ। बच्चे
को काटकर सेब खिलाओ। तो आप बताइए कि ये सेंटेंस लिखे हैं और यह सेंटेंस देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये भी तो शब्द है, शब्दों का समूह है, तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट विद द कंप्लीट मीनिंग। तो यह हम अब अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग भी कंप्लीट आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मेहमानों को थाली में बिठा खिलाओ, यानी मेहमान को थाली में बिठा दो, उसके बाद उनको खाना खिलाओ। तो मीनिंग तो थोड़ा दे रहा है कि भाई थाली में बैठाएंगे मेहमान जी, उसके बाद खाना खाएंगे। लेकिन बच्चों समझिए यह जो है ना एक नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। और यहां तक ये तो फिर भी समझ में आता है। आपको अगला एग्जांपल पे ले चलते हैं। पिताजी को उबालकर कॉफी पिलाओ। अब कह रहा पिताजी को उबालो पहले और उसके बाद फिर कॉफी पिलाओ। आप बताइए पिताजी उबालने से पहले तुमको चार झुका देंगे, कॉफी लेकिन बनने नहीं देंगे, क्योंकि पिताजी को तुम उबालोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए अब बताइए पिताजी को उबालकर कॉफी पिलाओ, अरे पिताजी को ये उबालना ये नॉनसेंस वाली बात है कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। मतलब ये जो वर्ड का जो अरेंजमेंट है ना, वह वर्ड का जो अरेंजमेंट है ना वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड का अरेंजमेंट हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ड, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं डूअर को। वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब तो जानते हैं, है ना। तो वर्ब दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कि ये जो है ना इसका जो अरेंजमेंट है यह गलत है, सेंटेंस है, मीनिंग भी थोड़ा बहुत दे रहा है ना। बच्चे को काटकर अमरूद सेब खिलाओ। तो बच्चा को पहले काटना है फिर सेब खिलाना। तो बताइए बच्चा को जब काट ही दीजिएगा तो सेब खाएगा क्या? तो इसलिए है तो सही, लेकिन यह नॉनसेंस वाली बात है। तो यह नॉनसेंस वाली बात नहीं करना, तो यह सेंटेंस जो है ना इस बात का इजाजत नहीं देता है। और इस बात का इजाजत जब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हमको अरेंजमेंट ठीक करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको मेहमानों को थाली में बैठाकर खिलाओ के जब प्रकार लिखेंगे, मेहमानों को बैठाकर थाली में खिलाओ। दूसरा क्या है? पिताजी को उबालकर कॉफी पिलाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना मत, गलती हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक। वो उबाल देंगे तुमको, पिताजी को उबालकर नहीं, पिताजी को कॉफी उबालकर पिलाओ। तो क्या करना है हमको? कॉफी को यहां लिखना है और उबालकर यहां लिखेंगे। यही तो अरेंजमेंट है। और इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं किस प्रकार से सजा के लिखते हैं। तो हमको ये सेंटेंस बोलता है कि कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ आप अरेंजमेंट भी करें, आप सही सही उसको सजाएं और उसको लिखें। तो इसलिए सेंटेंस क्या होगा यहां तक बताइए। तो हम बताते हैं ऑरली सिर्फ आपको क्या होगा इसका कि मेहमानों को बैठाकर थाली में खिलाओ। दूसरा पिताजी को कॉफी उबालकर पिलाओ, यानी कॉफी पहले लिखेंगे, उबालकर बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार बच्चे को सेब काटकर खिलाओ, या ना कि बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, ऐसा नहीं है। पहले लिखेंगे बच्चे को, काटकर इधर लिखेंगे और सेब पहले लिखेंगे, यानी बच्चे को सेब काटकर खिलाओ। तो हम लोग यहां तक आए सेंटेंस के बारे में समझे। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस, अब ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक होती है, तो सेंटेंस के टाइप को भी समझ लेते हैं साथ साथ। बस वन वे क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से हम लोग करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्या होता है, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत आसान है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे। देखिए कितना आसान है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग बताइए, अपने मन में बोलते रहिए। आप जब पढ़िएगा तो आपके मन में सबसे पहले हमसे पहले आपको आंसर बोलना होगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, नेम देम। तो क्या क्या होगा? सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस 5 सेंटेंस होता है, सभी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस सबसे पहला लिखते हैं, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस। क्या असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस तो हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बच्चे रहिए। आप ये याद रखिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता होगा तो इट इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट के रूप में यूज किया जाता है, किसका? असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो कौन-कौन पार्ट है? पहला तो सबसे पहला इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट, क्योंकि यह स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है ना। उसके बाद इसको कितने भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं? 2 भागों में। सबसे पहला भाग इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। आप जान लीजिएगा, कहीं कहीं इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आएगा तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आएगा उसको ही बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और उसी को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कभी-कभी हेल्पिंग वर्ब दिखता है, कभी-कभी नहीं दिखता है। आपको मालूम होगा कि किस केस में हेल्पिंग वर्ब दिखता है। तो आप जान लीजिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, और सारे जगह क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो यहां तक हम लोग समझे। एक बार आप लिख लीजिए, हम थोड़ा सा बदल जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़े असर्टिव सेंटेंस के बारे में। हम बताया कि असर्टिव सेंटेंस का पहला क्या बताया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, और कभी-कभी उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा असर्टिव सेंटेंस की दूसरे टाइप को, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? तो इंपेरेटिव ले लीजिए या फिर इंट्रोगेटिव ले लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो इसको लिखते हैं इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, या फिर टू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। टू आस्क अ क्वेश्चन या इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप जानते होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। लेकिन आप लोग ये जो अब इंट्रोगेटिव बना है इंट्रोगेट से, और इंट्रोगेट का मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन। अब देखिए इंट्रोगेटिव ये जो क्वेश्चन पूछने का जो सिलसिला, ये जो तरीका है, यह 2 प्रकार का होता है। और वह कौन-कौन प्रकार है? तो पहला उसको बोलते हैं 2 टाइप की कैटेगराइज करते हैं, और पहला टाइप है क्लोज एंडेड। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज एंडेड। और दूसरा टाइप है ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड किसको बोलते हैं? तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन करें, क्या कि अगर आपसे हम क्वेश्चन करें और आप आंसर हां या ना में दे दें, तो उसको बोलेंगे क्लोज एंडेड। उसको क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड। और ऐसा क्वेश्चन हम यदि
ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें यदि हम क्वेश्चन पूछे और आप आंसर देंगे एक सेंटेंस में, तो उसको बोलेंगे ओपन एंडेड, यानी ओपन एंडेड का क्वेश्चन। जैसे हम आपसे पूछते हैं क्या आपने मार्कर से लिखा है, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने मार्कर से लिखा है, तो आप बोलिएगा हाँ या नहीं। ऐसा है क्या बोलिएगा 4 बार लिखे, है ना। तो हम आपसे सिर्फ यही पूछे आपसे कि क्या आपने मार्कर से लिखा है, तो आप बोले हाँ या फिर नहीं। लेकिन वही अगर पूछ देंगे कि आपने मार्कर से कितने बार लिखा है, तो आप बोलिएगा हाँ या फिर नहीं। बोलिएगा तो लगेगा पिटाई, है ना, तो बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ये मालूम है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे इंटरोगेशन होते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें आप आंसर हाँ या नहीं यानी यस नो में देते हैं, और उसी को हम लोग क्लोज एंडेड बोलते हैं, यानी यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे जिसमें आप आंसर दिए एक सेंटेंस में, उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। आप पूछे बताइए क्या खाना खा के आए, बोलिएगा रोटी सब्जी चावल दाल, ऐसा हाँ सर खाना, ऐसा तो नहीं बोलिएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा होगा, आपने क्या खाया, यानी आप बोलिएगा कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने ये खाया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओपन एंडेड यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग वही लिखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है, पहला टाइप लिखे हैं क्लोज एंडेड। क्या लिखेंगे, क्लोज एंडेड, जिसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड को यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही होता है क्लोज एंडेड का। फिर ओपन एंडेड समझेंगे हम लोग, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड का क्या होता है, तो ओपन एंडेड का लिखेंगे स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड, इसी को ओपन एंडेड को हम ये लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी कहीं ना कहीं ओपन एंडेड में एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे बताइए, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लिखेंगे। अब देखिए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ गए, क्या क्या पढ़ेंगे, दो टाइप का होता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को यस नो बोलते हैं, ओपन एंडेड को एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसको डब्ल्यू एच वर्ड से लिखते हैं, है ना। अब हम चलेंगे तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप क्या होता है, तो तीसरा टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं, आखिर इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसको है। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझिएगा, इसमें जो है ना रिक्वेस्ट, ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, ये सारा चीज दिखे तो आप समझ जाइए, यानी ऐसा सेंटेंस है ना जिसमें रिक्वेस्ट की बात होगा, जिसमें एडवाइस की बात होगा, जिसमें ऑर्डर की बात होगा, जिसमें कमांड की बात होगा। तो यह सारा अगर वार्निंग की बात होगा, अगर यह सारा मीनिंग देगा सेंटेंस, यदि यह सारा मीनिंग कन्वे करता है, तो आप समझ जाइएगा क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को आप समझ जाइएगा। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ें या फिर स्कूलिंग लेवल पर 10th 11th 12th लेवल पर पढ़ें, तो सब में क्या होता है कि हम लोग एक ही टाइप पढ़ते हैं जिसमें यू अंडरस्टूड होता है, यानी कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस समझते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड, छिपा हुआ, दिखता नहीं, भूत है एक तरह से, वह भूत है, वो छिपा होगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान होते हैं ना, जहां देखो तो भगवान ही भगवान है, तो वह भगवान मान लो, वो छोड़ो, तो वह क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, जहां देखेगा वहां मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वह छुपा हुआ है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो आप जानिए इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली हम लोग वर्ब से लिखते हैं। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा खासियत कि ये वर्ब से ही स्टार्ट होता है। और हम लोग जानते हैं इसका एक बड़ा खासियत यह है कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो कि सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होता। सभी जितने भी सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। यह जो है ना वर्ब से स्टार्ट होता है। वो कौन सा वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बोलते हैं V1 बोलना गलत है, हम उसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम लोग यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, कभी ऑब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसके बारे में हम लोग कुछ देर आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस का सेंस यदि आएगा तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल लगाइए, एग्जांपल दे देते हैं यहां, है ना। तो लिखेंगे जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा डोंट स्पीक हियर एंड देयर। गो वेयर एवर यू want to। ये सारा क्या करता है, ये सारा इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए आप सामने चेक कीजिए, यहाँ देखिए ब्रिंग क्या है, तो ब्रिंग वर्ब है। ब्रिंग क्या है, ब्रिंग वर्ब है। अब देखिए वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, बताइए सेंटेंस गलत है क्या, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। ब्रिंग व्हाट, अगला सब वाटर, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमको ये ध्यान देना है कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिंग अगला सब वाटर, फिर डोंट स्पीक होता है थोड़ा, तो देखिए ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। गो वेयर एवर, देखिए गो आया, यानी ये किससे स्टार्ट हुआ है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ब्रिंग अगला सब वाटर, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। डोंट स्पीक हियर एंड देयर, यहां बार-बार इसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कैसे तो वार्न भी करें कि इधर-उधर मत थूको। गो वेयर एवर यू वांट टू, जाओ तुम जहां जाना चाहते हो, यानी हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमको जाओ, तुमको जहां जाने का मन है तुम जा सकते हो। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल स्टेटमेंट बोलेंगे, तो एग्जांपल देते हैं। क्लोज एंडेड का कहिएगा, तो क्लोज एंडेड देते हैं विल यू गो देयर। अब यदि हम क्वेश्चन पूछे विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे। अब देखिए आप इसमें क्या समझिएगा, हां या नहीं। अब यहां हम ओपन एंडेड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, व्हेन विल यू गो देयर, मतलब आप वहां कब जाएंगे। तो यानी ये क्या हो गया, ये ओपन एंडेड। आप आंसर देना पड़ेगा कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, है ना, जब भी हो। तो कहना कहीं आपको यस नो में कंसर्न वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझे, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस समझे। असर्टिव सेंटेंस को दो भाग बांटे, सबसे पहला असर्टिव में दो भाग बांटे। पहला कौन बांटे, तो पहला था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बताया, उसके बाद बांटे उसको नेगेटिव में, तो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता दिया। दूसरा था नेगेटिव था असर्टिव का,
अब इंट्रोगेटिव पर है दूसरा सेंटेंस का दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो प्रकार में बांटे। सबसे पहला प्रकार तो क्लोज एंडेड, जिसमें यस नो का आंसर, यस जिसमें क्वेश्चन करने पर यस नो का आंसर आ सकता है। दूसरा ओपन एंडेड, जिसमें क्वेश्चन करने पर हम लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम लोग को, यानी कहीं ना कहीं आपको डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन की जगह आंसर जो है ना यस नो में काम चलने वाला नहीं। अब हम लोग उसके बाद पढ़े सेंटेंस का तीसरा टाइप, और तीसरा टाइप उनका क्या नाम है तीसरा टाइप का? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम आपको बताए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला क्या है? रिक्वेस्ट, दूसरा ऑर्डर, तीसरा कमांड, एडवाइस, वार्निंग, इसी प्रकार एंड सो ऑन, प्रोहिबिट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, जो भी। तो ये सारा यदि कोई भी सेंटेंस उसका यदि मीनिंग देखेंगे और यदि मीनिंग में ये सारा सेंस आएगा तो हम समझ जाएंगे निश्चित से वह कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद हम लोग उसको पहचानने का एक और तरीका है क्या? तो वह वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से। यानी देखिए सबसे पहले यहां भी वर्ब से स्टार्ट हुआ, दूसरा यहां भी वर्ब से स्टार्ट हुआ, यहां भी वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो यह क्या होता है? यह वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सेंटेंस के तीसरे टाइप पर पहुंच गए, यानी अच्छी तरह से हम लोग तीसरा टाइप भी समझ गए हैं। अब हम लोग छोड़ छाड़ के आगे नहीं सोचना। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के चौथे टाइप पे आ गए, और चौथा टाइप क्या है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो इसमें सिंपल ये समझिए कि सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन मतलब क्या? अचानक जो फीलिंग व्यक्त करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सडन मतलब क्या होता है? अचानक। फीलिंग मतलब समझते ही होंगे, है ना? फीलिंग, एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस करते हैं, तो अचानक जो फीलिंग को व्यक्त करते हैं, जो अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस में लगे कि अचानक फीलिंग व्यक्त हो रहा है तो आप समझ जाइए क्या कि वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे बोलते हैं, जैसे सपोज दैट एक सुंदर सा, है ना, एक सबसे सुंदर सी क्या, तो सुंदर सी कार दिख गई। ज्यादा सोचना नहीं है, आगे कुछ गलत सलत नहीं सोचना है। यहां सोचना यह है कि यदि एक सुंदर सा कार दिख गया, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाह, व्हाट ए नाइस कार। तो हम लोग यहां तो वाह जो बोलते हैं, है ना, जिससे हम लोग मैच जीते हैं तो बोलते हैं वी वॉन द मैच, या वी हैव वॉन द मैच, जो भी बोलते हैं। तो ये जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब बताओ मैच जीतते हैं तो क्या ऐसा होता है कि मैच जीते पहले आराम से बैठ गए, आराम करने लगे, पूरा आराम किए, उसके बाद हम कहेंगे अरे जश्न मनाते हैं, चलो अब आराम हो गया, अब जश्न मनाते नहीं। क्योंकि मैच जैसे ही जीते, कितना भी थकावट हो, कितना भी वो परेशान, हम पूरा थक चुके हो, लेकिन जैसे ही मैच जीते तो पूरा दौड़ के अपना जश्न मनाने लगता है, यानी अचानक फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया। अब सडन फीलिंग एक्सप्रेशन कुछ और इसको पहचानने का तरीका भी है, कुछ वर्ड भी है ना, जिससे लगा हो रहेगा अलास, हुरा, खुश, वाह, ओ, ये सारा वर्ड है ना, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन को बताएगा। दूसरी बात, व्हाट या हाउ से भी कभी कभी वर्ड क्वेश्चन ये सेंटेंस से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, एक्सक्लामेटरी का सडन फीलिंग एक्सप्रेशन लिख दिए तो लिखिए जैसे व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन इट इज, पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग चलेंगे, हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज, जैसे लिखेंगे रे we have won the match, जिसे लिखते हैं वाह, what a nice, या व्हाट आज व्हाट जब लिख दिया तो व्हाट आ नाइस कार यू हैव। तो ये सारा सेंटेंस जो है ना, ये सारा सेंटेंस किसका है? एक्सक्लामेटरी को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी सारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोग समझेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें अचानक फीलिंग व्यक्त होता है, यानी जिसमें सोचने और बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा कुछ दिखा, ऐसा कुछ घटना हुआ जिसमें हम लोग अचानक फीलिंग को व्यक्त करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम अगर सपोज दैट, अगर अभी आप मान लीजिए कि आपका जॉब लग गया है ना, एकाएक ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, आपको पता ना हो और घर पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाए, तो आपको क्या लगेगा? पूरा खुशी हो जाएगा, झूमने लगेगा, पूरा मिठाई उठाई बांटने लगेगा पूरा स्पीड में, है ना। तो उसको भी बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही। तो इसी प्रकार जैसे हम लिखे व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कभी
कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आप कुछ अचानक ऐसा सीन दिख गया जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तो आप क्या बोलिएगा, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, है ना, कितना सुंदर दृश्य है। कभी कभी कुछ दूसरा भी लोग देखता है कि किसी पर्सन को भी देख लेता है, तो वो भी थोड़ा सा वो, है ना, फीलिंग को व्यक्त करने लगता है, तो वो भी होता है। हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज, मतलब अगर अचानक ऐसा बिल्डिंग देख ली जो बहुत ज्यादा टॉल है ना, आज तक उसको नहीं देखे थे इस प्रकार का बिल्डिंग, तो हम क्या किए, हम लोग भी उसको देख के बहुत ज्यादा अचानक फीलिंग को बैक किए कि वाह देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है, यानी कितना बड़ा इमारत है। तो ये सारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के लास्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं, और लास्ट टाइप कौन सा सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो ऐसा सेंटेंस जो किसको एक्सप्रेस करेगा, तो टू एक्सप्रेस विश, ब्लेस, कर्स, प्रे एंड सो। तो ऐसा सेंटेंस जो विश, ब्लेस, कर्स, प्रे या फिर इस प्रकार का सेंटीमेंट को व्यक्त करे, तो उसी को बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड bless you, bless, wish you a married life, long live the किंग। ये सारा सेंटेंस क्या होता है, ये सारा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप इसमें देखिए, ये सारा सेंटेंस जो भी सेंटेंस एग्जांपल लिखे हैं आप सब देखेगा तो इसमें पता चलेगा किसी में विश, है ना, किसी में विश कर रहा है, किसी में ब्लेस आशीर्वाद दे रहा है। अब एग्जांपल अगर सपोज लिख देंगे कि मे यू रूइन, जाओ बर्बाद हो जाओ, मे यू रूइन, देख तो मे यू रूइन जैसे ही बोले तो आप देखते होंगे कि जब कर्ज देना हो, है ना, तो हम लोग गुस्सा से बोलते जाओ बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे बर्बाद हो जाएगा। इसका हम लोग कहने का मतलब क्या बोलते हैं कि मे यू रूइन, यानी ये हुआ ब्लेस। अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे तुम पे कृपा करे, तो ये क्या हुआ, ये आशीर्वाद हुआ, है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा देखिए, तो मे यू लिव लॉन्ग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, आप देख रहे हैं इसमें प्रे कर रहे हैं भगवान से, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश यू अ मैरिड लाइफ, कहीं ना कहीं हम लोग विश कर रहे हैं। लॉन्ग लिव द किंग, तो लॉन्ग लिव द किंग बोलिए, लॉन्ग लिव द क्वीन बोलिए, ये सारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस क्या कर चुके हैं, आज पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बोले क्या, फिर से बोल दे बढ़िया, क्लियर क्या, हाँ। तो हम लोग अब इसको आज के जितने भी हम लोग आज का जो सेशन था उसमें नॉर्मली हम लोग ग्रामर के कुछ बुनियादी चीजों को हम लोग आज पढ़े हैं। कल से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, और सबसे पहले हम लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग एक चैप्टर सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो कल फिर जुड़ना ना भूले और मेरे साथ